चंदा इकट्ठा कर नाले की सफाई कराते हैं ग्रामीण, वीडियो बनाकर ब्लॉक के अधिकारी चाट जाते हैं मलाई। ग्रामीणों ने लगाया ब्लॉक अधिकारियों पर भ्रष्टाचार करने का आरोप। बरसात होते ही सैकड़ों बीघा फसल हो जाती है बर्बाद, सालों से नहीं हो पाया समाधान। देश में एक और जहां किसान को अन्नदाता कहा जाता है, तो वहीं दूसरी और बात की जाए जिस तरह से किसानों को बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है, ऐसा ही एक मामला रुड़की तहसील के समीप ग्राम रहीमपुर का प्रकाश में आया है, जहां पर किसानों ने प्रशासन पर अनदेखी करने का आरोप लगाया है। किसानों का कहना है कि हम पिछले काफी लंबे समय से अपनी समस्या प्रशासन को बता रहे हैं, लेकिन उनकी इस बड़ी समस्या का समाधान अभी तक ना तो ब्लॉक के अधिकारी कर पाए हैं और ना ही तहसील प्रशासन ने सुध ली है। उन्होंने अपनी पीड़ा क्षेत्रीय विधायक के सामने कई बार रखी, लेकिन नेताजी भी आश्वासन देकर निकलते नजर आए। दरअसल पूरा मामला एक पानी के तालाब से शुरू हुआ। आज वह तालाब एक बड़ी झील की शक्ल ले चुका है। किसानों ने बताया कि गांव के निकलने वाले पानी के लिए एक तालाब गांव के बाहर बनाया गया था, लेकिन धीरे धीरे इस तालाब ने झील की शक्ल ले ली और गांव के साथ साथ आसपास के शहर और ग्रामीण इलाकों का पानी भी इसी तालाब से जोड़ दिया गया, जो आज एक बड़ी समस्या बन चुका है। दरअसल जब ये तालाब ओवरफ्लो हो जाता है तो इसका पानी आसपास में मौजूद खेतों की तरफ अपना रुख मोड़ लेता है और पूरी खेती की जमीन को भी पानी में तब्दील कर देता है। तालाब से निकलने वाले पानी के लिए एक नाला भी बनाया गया है जो दूसरी ओर जाता है, लेकिन नाले में भी हरी घास जम जाने के कारण पानी की निकासी नहीं हो पाती और इसलिए किसानों को इस नाले की सफाई खुद ही करनी पड़ती है। अभी हाल ही में 2 दिन पहले किसानों ने नाले की सफाई आपस में ही पैसे इकट्ठे कर जेसीबी के द्वारा करवाई, लेकिन किसानों का आरोप है कि आखिर कब तक उनके द्वारा इस तरह से इतनी मोटी रकम इकट्ठा कर जेसीबी वाले को दी जाती रहेगी। उन्होंने कहा ये नाले की सफाई हमारे द्वारा कराई गई, लेकिन दूसरे गांव के कुछ लोग इस सफाई को दिखाकर अधिकारियों से सेटिंग कर ब्लॉक से पैसा भी ले लेते हैं। उन लोगों के द्वारा दिखाया जाता है कि इस नाले की सफाई ब्लॉक के द्वारा कराई गई है, लेकिन ग्रामीणों ने साफ साफ कहा कि ये सफाई वह अपने निजी पैसों से कराते हैं, ना कि किसी सरकारी मदद से नाले की सफाई होती है। रहीमपुर किसानों के द्वारा आज फिर से प्रशासन से अपील की गई कि वह जल्द से जल्द इस बड़ी परेशानी से निजात दिलाए, क्योंकि जिस तरह से इस झील में उनकी कई सौ बीघे जमीन जा चुकी है और उस जमीन पर वह ना तो खेती कर पा रहे हैं और ना ही उनकी जमीन किसी काम आ रही है। उन्होंने कहा कि हमारी तहसील प्रशासन से अपील है कि जल्द से जल्द इस पानी की समस्या से निजात दिलाए। आज भी किसान खुद ही नाले की सफाई करते नजर आए। उन्होंने कहा कि हमारे लिए तो ये रोज का काम है, अगर बची हुई अपनी फसल बचानी है तो इस नाले की सफाई करनी होगी, तभी पानी आगे जा पाएगा। अब देखना ये होगा कि आखिरकार तहसील प्रशासन के साथ साथ ब्लॉक स्तर पर अधिकारी इन परेशान किसानों की कोई मदद कर पाते हैं या फिर ये किसान इस तरह से ही फसल तबाह होने का नजारा देखते रहेंगे। 20 साल से देख रहा हूँ मैंने। आज 20 साल में 1 साल फसल काटी है। मेरा 10 बीघे का नंबर है यहाँ इसमें। और सन 2200 जब से रुड़की का पानी आना शुरू हुआ है और ये सारा तालाब में भरा हुआ पानी है, आज तक किसी किसान को फसल का मुआवजा नहीं मिला है। और एक फसल सिर्फ गेहूं की, अगर बारिश जल्दी खत्म हो जाती है तो एक फसल हो जाती है सालों में, वरना कोई फसल यहाँ नहीं हो रही है। गेहूं की फसल कभी उसमें बरसीम बो लेते हैं, गेहूं लेट हो जाता है, तो वरना एक भी फसल नहीं हो रहा। पंपिंग से पानी निकालते हैं, हर साल नाले की सफाई कराते हैं सब लोग चंदा डाल करके, इकट्ठा करके। हम लोग सरकार की तरफ से आज तक इसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हमने अपने निजी खर्चे पर इसकी सफाई कराई है। अभी क्या कुछ लोगों ने मनरेगा कार्ड में लोगों का पेमेंट आवा है और इन्होंने फर्जी तरीके से इसमें यहाँ से पेमेंट निकाल रहा, जबकि उन्होंने कभी इसमें कोई काम नहीं करा। काम हमारे रहीमपुर वाले ही और पंजाले वाले मिलकर काम कराते हैं। हाँ देखो, किसान जो है, हमारा देश तो कृषि प्रधान देश है और यहाँ की 80% आबादी जो है किसान है और किसान का काम फसल लगाना और उसमें से उपज का निकालना है। लेकिन यहाँ मैं देख रहा हूँ 20 साल से कोई किसान यहाँ से कोई फसल की उपज निकाल कर नहीं लेकर गया है। लगभग यहाँ पर 200 बीघे जमीन, इसी इलाके में 200 बीघे जमीन है जिसमें हर साल पूरी फसल लगती है और पूरी खत्म हो जाती है। चाहे गन्ना लगा दो, चाहे धान लगा दो, कोई फसल किसान काट कर ले गया। यहाँ पर लगभग 10 लाख रुपए का इसी जंगल का नुकसान है और आगे पंजाले का तो एक्स्ट्रा है। रहीमपुर और पंजाले का रकबा, और ये जो तालाब था अब झील बन गई। 2002 से जब से रुड़की का पानी आ रहा, जब से जो बस खेती तो नष्ट होगी और 200 ने लगभग 400-500 बीघे परितक्या जो है ना, परितक्या वो हो रही है, परितक्या नष्ट हो रही है। और हम हर साल अपने खर्चे से खुदवाते हो और कुछ आदमी वीडियो बना ले और इसका पैसा मनरेगा से या किसी रुक भी वे अपना इसका पैसा निकाल ले। आज तक के किसी ने और रहीमपुर वालों से किसी ने साफ नहीं करायो। हर साल रहीमपुर वाले साफ करो। दोनों गांव की जमीन हो, कुछ रकबा पाड़ली का भी आ रहा, तिल्ली वाले का
कभी नहीं कटी आज तक भी। आज आप देख लो, और अगली बारिश जब भी बारिश होगी, हल्की सी बारिश होगी, आप आकर देख लियो 6 फुट पानी होगा। चारों तरफ खेत की खंदक बंधवा रखी। हम अधिकारियों को बुलाओ, पटवारी भी आया, SDM भी आया, कुछ नहीं करते। कहते कि नाला पक्का बनवा देंगे, आज तक तो बना नहीं। करणवाल जी को भी कहा था, उन्होंने भी कहा था कि मैं खुदवा दूंगा, अब उन्होंने भी खुदवा 2 बार घर बुलाया उसको। अब क्या मांगे कि ये सरकार की तरफ से खुद, और जो ये उल्टे सीधे काम कर रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं, इनके जांच हो इनकी। 1000 रुपए की पत्ती गिरो, इस साल 3-3 हजार रुपए की पत्ती गिरी जब हमने यो नाला साफ करवाया। और कुछ भी छुटाया जहाँ मशीन नहीं जा सकती, आदमी नहीं बढ़ सकता, कंच पड़ाया, लोग कट्टों में भर भर को खाल पता नहीं क्या क्या चीज पुलियाओं में गिरो, बंद करो। और हम इससे बहुत परेशान है जी। हमारी यह समस्या हल होनी चाहिए। सरकार से मांग कर सको, सरकारी सबकी माई बाप हो, और कौन कर सको इस काम को। ये सरकार का ही नाला है, नाला भी किसी प्राइवेट आदमी का नहीं है। डुबान पानी हमारे खेतों में हो जी, पहली बारिश पे ही पूरी डुबान पानी हो जाएगा। और जिसे यकीन नहीं है, हम बढ़ कर दिखा देंगे। तो फसल कि पूरी रुड़की का पानी इधर ही आ रहा, और 2 तरफ का पानी आ रहा, शिवपुरम का और स्टेशन का। शिवपुरम के पानी का भी आज तक इंतजाम नहीं हो पाया, और ना इसका तो चलो नाले में को आ रहा है, और नाला हट जा तो ये पानी हमारे खेतों में भरा रहो। खेत ऊंचे बराबर में, उनका पानी जब टूटो उसमें तो मिट्टी चली जा नाले में, और वो फिर पानी बंद हो जा। कोई कट्टन जाने का ही नहीं, चाहे जब लगा रहे तुम देख लो, लगा रहे सब सूखा पड़ा है भी। और जिस दिन बारिश हो जाएगी उस दिन देख लियो, किसी की जिसका ऊंचा सा खेत हो थोड़ी बचेगी, वो सब मुर्गे खत्म कर दें, जो पक्षी जानवर हैं, वह बत्तख वगैरह, वह सारे को नष्ट कर दें। उसके ऊपर को चलो चिकलो, उसी में बच्चे दें, उसी में घोंसले बनाओ फसल में ही, और वो सारी पानी में डूब जाओ, वह खत्म हो जाओ। NN ब्यूरो के लिए रुड़की से सलमान मलिक की रिपोर्ट।